का तरीका रहा है कि जब भी कोई फौज अपने मतलूबा मकसद की कामयाबी के लिए निकला करती थी, उस फौज के लिए, उस कारवा के लिए एक अमीर का इंतखाब फरमाते थे। लिहाजा इसी रिवायत पर अमल करते हुए और सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करते हुए मैं आज की इस तकरीब की सदारत के लिए हमारे मुस्लिम कब्रिस्तान के सदर हज़रत इमाम अली जनाब शाहबान सेठ साहब का नाम पेश करता हूँ। अभी आज के इस इब्तिदाई प्रोग्राम के शख्सियत का नाम पेश किया है। मैं तमाम लोगों को जाने के लिए तारीफ करता हूँ और उनसे गुजारिश करता हूँ कि प्रोग्राम को सम्मान की कार्रवाई का आगे बढ़ाने के लिए शुक्रिया अदा करते हैं। आप सभी आबाद को व्हाट्सएप के जरिए से और के जरिए से इतला किया गया था कि आज 30 सितंबर 2024 बुधवार को हमारे सबके नहायत अजीज और शहर के चहीते तरक्की पसंद आमदार इज़्ज़त इमाम आली जनाब डॉक्टर फारूक शाह साहब ने हमारे मुस्लिम कब्रिस्तान ट्रस्ट के लिए 50 लाख रुपये का जो फंड है और न सिर्फ मंजूर करवाया बल्कि बहुत ही करीब और मुख्तसर अरसे में इसका वर्क ऑर्डर निकाल करके उसका काम भी शुरू करवाने का आज जो है सिलसिला शुरू होने वाला है और आज अल्हम्दुलिल्लाह इसका इख्तिताम रखा गया है। ये हम सब के लिए नहायत ही खुशी और मसरत का मौका है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस 5 साल के अरसे में बहुत सारे ऐसे काम जो हमारी जुबान के बाहर थे, बहुत सारे ऐसे काम जो हमारी सोच से बालातर थे, Welcome to the world of Press On. ऐसे इलाकों की सड़कें गटरें के बारे में हम सोच नहीं सकते कि कभी बनेगी, लेकिन अल्लाह ने हमको एक ऐसे फर्द को हमारे बीच में हमारा नुमाइंदा बना करके भेजा कि वो तमाम काम जो नामुमकिन नजर आते थे अल्हम्दुलिल्लाह आज मुमकिन होते हुए नजर आ रहे हैं। और साहब की ये मेहनतें, काविशें और जद्दोजहद ये इस बात की दलील है कि इंशाअल्लाह वो अगले वक्तों में भी अपने इस मनसब को बरकरार रखते हुए कौम और मिल्लत का, समाज का और पूरे शहर का खिदमत का काम इंशाअल्लाह अंजाम देते रहेंगे। मैं बताता चलूँ कि सिर्फ यही नहीं, ये सिर्फ मोमिन कब्रिस्तान या मुस्लिम कब्रिस्तान ही नहीं बल्कि मोमिन कब्रिस्तान 40 ग्राउंड जो रोड पर वाक़ है वो नेशनल का वॉल कंपाउंड, मदरसा फलादारन का वॉल कंपाउंड, मदरसा स्काईरूम का वॉल कंपाउंड, इस तरह अब्दुल शकूर उर्दू प्राइमरी स्कूल की वॉल कंपाउंड की मंजूरी और ऐसे बहुत सारे काम जिसका यहाँ पर मैं तस्करा करूँ तो काफ़ी वक्त दरकार होगा। लिहाजा वक्त की किल्लत के तहत मैं तमाम चीज़ों का तस्करा नहीं करना चाहूँगा। तो ये तमाम काम साहब ने जो कि ऐसे थे जो नामुमकिनात में से नहीं उन्होंने कर गुजारे। इसके अलावा रोड, सड़क, गटर तो अलग ही है, अलग ही है। इनफरादी जो काम है वो अलग है। 100 करोड़ के ऊपर का काम 1000 करोड़ का काम शहर दुनिया की तारीख है कि आज़ादी के बाद से आज तक की किसी आमदार ने नहीं किया। हम पर खपा होता है कि हमको कुछ समझना नहीं, हमें काम करने की सलाहियत नहीं है, हमको काम करने का तरीका कार नहीं है। इन तमाम बातों की नफी करते हुए ऐसा बोलने वालों के मुंह पर सन्नाटेदार तमाशा मारते हुए साहब ने कर दिखाया कि देखो मैं पहले ही टर्म में 1000 करोड़ का काम कर चुका हूँ। ये अपने आप में एक मिसाल है। ऐसे वक्त में जब पूरे मुल्क का माहौल अक़ीदतों के सरासर खिलाफ है, ऐसे वक्त में काम को करना अपने आप में एक बड़ी मिसाल है। लिहाजा अब उनका भी जो जिम्मा था, जो काम था उन्होंने कर गुजारे। अब हमारा काम भी बनता है कि आने वाले वक्त में उन्होंने जो कौम के लिए, हमारे लिए, पूरे शहर के लिए काम किया है तो हम उनके इस्लाम को फरामोश नहीं कर सकते। उन्होंने जो काम किया है उन काम को मद्देनजर रखते हुए सिर्फ विकास और काम की नौइयत पे ना किसी जात, पात, बिरादरी, मजहब तमाम बातों को बालाए ताक रखते हुए साहब के हाथ को हमको मजबूत करना है ताकि आने वाले वक्त में भी यही आमदार रहे और जिस तरीके से, जिस रफ्तार से विकास का काम, तरक्की का काम हो रहा है उस पर और जो है तरक्की और रफ्तार जो है बढ़ती रहे। मैं कहते हुए अपनी बात को खत्म करता हूँ। मैं अब चाहूँगा मैं इस तमहीद के साथ में मैं
के हमारे इस तकरीब के सदर मोहतरम आली जनाब इज़्ज़त माब अलहाज मोहम्मद शाहलान सेठ साहब और हम सबके बीच में तशरीफ़ फरमा धूलिया ज़िले की और धूलिया शहर की हमारे दिलों की धड़कन और बाबा सियासत तामीरात के शाहिनशाह आली जनाब इज़्ज़त माब दमन आमदार डॉक्टर फारूक शाह साहब हमारे बीच तशरीफ़ फरमा है और स्टेज पर बहुत ही मोतबर शख्सियत और सामने भी हमारे बहुत ही मोतबर शख्सियत तशरीफ़ फरमा है। मैं बहुत ही मुख्तसर के अंदर अपनी बात को समेटना चाहता हूँ। ये आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि साहब की सोच कितनी बड़ी सोच है। वो सिर्फ वोट के लिए सियासत नहीं करते हैं, बल्कि जितने भी सियासतदान को आप देखेंगे वो अपने वोट को बैलेंस करने के लिए अपनी सियासत को अंजाम देते हैं और हर काम उनका इसी मकसद के लिए होता है। मैं बताते चलूँ, आपके जहन में सवाल पैदा होगा कि मौलाना शकील ये आप क्या बोल रहे हैं। देखिए, कापड़ना के अंदर कब्रिस्तान का काम साहब ने किया, क्या वहाँ पर साहब को वोट की जरूरत है? वो लोग वोट देंगे नहीं। कापड़ना के अंदर साहब ने काम किया। इसी तरीके से वरना के अंदर साहब ने कब्रिस्तान के काम को अंजाम दिया, वहाँ वो ग्रामीण का है, वहाँ पर साहब को कोई वोटों की जरूरत नहीं है। सोंगीर के कब्रिस्तान के काम को साहब ने अंजाम दिया, वहाँ पर साहब को कोई वोट की वहाँ पर जरूरत नहीं है। इसी तरीके से सिंखेड़ा के अंदर साहब ने वहाँ पर कब्रिस्तान के काम को अंजाम दिया, सोंगीर के अंदर, इसी तरीके से फागना के अंदर। और अरबी का तो एक अलग ही मसला था, अरबी के कब्रिस्तान के काम को भी साहब ने अंजाम दिया। वहाँ पर कब्रिस्तान का ये हालत थी कि जब भी कोई भी वहाँ पर आमदार खासदार के लिए खड़े होते थे तो वहाँ के अरबी के मुसलमान उनसे एक ही सवाल करते थे, उनसे कोई पैसा नहीं मांगते थे, उनसे कोई जायदाद नहीं मांगते थे, उनसे कोई बहुत बड़ा औहदा नहीं मांगते थे, बल्कि जब भी वहाँ पर जो भी कांग्रेस के लोग आते थे उनसे एक सवाल करते थे कि भाई साहब हम तो वोट आप ही को देंगे, आपके अलावा हम किसको वोट दे सकते हैं? क्योंकि लोगों ने ऐसी बात बताते थे, अगर तुम इनको वोट नहीं देंगे तो फिर ताकत वहाँ पर आकर बैठ जाएंगी, तुम्हारा जीना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए भोले भाले लोग उन्हीं को वोट देते चले आए। जब उनके सामने बात आई कि इस तरीके की भाई हमको ये चीज की जरूरत है कब्रिस्तान की, हर एक उनको ये बोलता था हम तुम्हारे कब्रिस्तान के काम को करेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पानी आ जाता था, कब्रों को, हमारे बुजुर्गों की कब्रों को नुकसान पहुँचता था, वहाँ पे रास्ते के लिए तकलीफ होती थी। कि उन लोगों उनका कहना था कि 50 साल हो गया, जब भी जो भी कोई भी चुन खड़े होता था हर एक वादा करता था, लेकिन कोई भी अपने वादे को पर पूरा नहीं उतरा। हम डॉक्टर फारूक शाह साहब के पास में गए और उनके सामने बात को रखा कि अरबी के कब्रिस्तान का ऐसा मसला है। साहब ने ये नहीं सोचा कि वो तो मेरे हाथ के अंदर नहीं है, मेरे शहर में नहीं है, वो तो ग्रामीण के दूसरे जगह। साहब ने मुसलमान होने के नाते उन लोगों के अरबी के काम को पूरा मुकम्मल कर करके ऐसा मुसलमानों की दर्द रोकने वाला बताओ 50 साल में कोई पैदा हुआ? यही नहीं। आइए धूलिया के अंदर मैं आपको बताता चलूं कि जुना धूलिया के कब्रिस्तान का काम को साहब ने अंजाम दिया। वहाँ के ईदगाह के काम को साहब ने 60 लाख की लागत के साथ में ईदगाह के काम को वहाँ पे अंजाम दिया। इसी तरीके से देपुर कब्रिस्तान के वहाँ पर भी बताते थे कि वहाँ जब ये वहाँ के लोग कहते और वहाँ के लोग जिम्मेदार साहब के पास में आए, कहा कि साहब हमारे कब्रिस्तान का आज तक किसी ने मसला नहीं किया। ये बोलते थे कि वहाँ पर स्टे लगा हुआ है। क्या हम कुणाल पाटिल साहब के पास भी जाते थे तो वो कहते थे कि वहाँ पर स्टे लगा हुआ है, वहाँ पर काम नहीं हो सकता है। साहब ने कहा कि लो कागजात मेरे पास मिला कर दो, मैं कोशिश करता हूँ, आप लोग दुआ करो। साहब जाकर आगे तक अपनी बात को लेकर गए और सारे स्टे वगैरह खत्म करके आप जाकर देखो देपुर कब्रिस्तान का काम कितना शानदार किया। रोड बन गया, लाइट लग गए, जाने आने के लिए दीवार तामीर हो गई, कितना शानदार काम हो गया कि लोग रात में वहां पर बैठते हैं।
आइए मुगलई कब्रिस्तान के 50 लाख का काम साहब ने 50 लाख की निधि वहां पर देकर कब्रिस्तान की दीवार के काम को वहां पर साहब मुकम्मल करने का काम शुरू कर दिया। यही नहीं बल्कि जवाहर शाह कब्रिस्तान के लिए 60 लाख की निधि देकर वहां पर साहब ने अपने तामीरत के काम को वहां पर जारी करके मुकम्मल कर दिया। 40 गांव को मोमिन कब्रिस्तान का काम कितना शानदार हुआ है। आप देखिए 50 लाख का काम साहब ने वहां पर दीवार के काम के साथ में अंदर के रोड बनाकर लाइट का तामीर करके साहब ने वहां के काम को मुकम्मल कर दिया। आपके यहाँ के भी 50 लाख के काम को भी साहब ने बेड़े उठाया। बताओ आप अपने दिल की ज़मीर से पूछो, अगर ये वाकई में ये इसका हक है अगर और देने का, तो हम फिर इधर उधर क्यों देख रहे हैं? अगर ऐसा कायद, ऐसा हमारा रहबर, ऐसा हमारा बात करने वाला, सलाहियत रखने वाला कोई किसी भी लाइन से आए उस लाइन से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको वो सलाहियत अता की है। प्यार मोहब्बत से काम होता है, वैसा करते हैं। दूसरे तरीके से तो भी काम करके जाने की ताकत डॉक्टर फारूक शाह साहब ने अता की है। हमारा कोई इस तरीके से हमारा कायद सारे लोग आए, वादे करे, बेवकूफ बनाए, वादे करके चले गए। तो इतना काम, अभी तो कब्रिस्तान का काम बताकर अपनी बात को खत्म कर रहा, और न स्कूल का काम, पुल का काम, रास्ते का काम, नाली का काम, स्कूल का काम, हर शोबे के अंदर। आप इस शोबे का मुझसे पूछेंगे, मैं उस शोबे के ताल्लुक से आपको बताऊंगा कि साहब ने क्या डॉक्टरी लाइन में, क्या एजुकेशन लाइन में, क्या तामीरात की लाइन में, क्या मदारिस की लाइन में, क्या दीनी लाइन में, क्या दुनियावी लाइन में, क्या ऑफिसर की लाइन में, क्या स्कूल वालों की लाइन में, कितने लोगों को रोजगार साहब की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दिलवाई। ये दोस्तों आने वाले वक्त के अंदर, जैसे हमारे मुखलिस दोस्तों अलहाज जाहिद सर साहब ने जैसे आप लोगों से कहा कि आने वाले वक्त के अंदर दूसरी मर्तबा आप साहब को इंशाअल्लाह आपके इत्तेहाद, आपकी कोशिश, आपकी दुआ अगर रहेंगी तो ये साहब आमदार नहीं बल्कि वहां पर मिनिस्टर बनकर जाएंगे इंशाअल्लाह। इधर देखो, इधर देखो। मैं वापस से समाजवादी से मैं गुजारिश करता हूँ कि भाई का भी इस्तेमाल करें, एक भाई और जलील भाई और चल ए भैया, इसी यादगार के बाद मुंह मीठा करके जाए। अरे बाबा साहब, अरे खाना सरत मौके पर मुंह मीठा करा के मिठाई खिला के एक मिनट वैसे खड़े रहो ना साहब, साहब एक मिनट वैसे खड़े। पता की जगह नहीं बराबर एक निधन दिवस में तो कौन से फंड से ये कभी मालूम नहीं कौन से फंड से नीति आएंगी देखो दादा साहब, इधर देखो हाजी साहब। अखिल भाई लो अरे कट्टा जाएगा बस बहुत करो मारो मार।
साहेब आप मारो इंशाअल्लाह एक बार आज बड़जई रोड पर नया मुस्लिम कब्रस्तान, इस कब्रस्तान के रास्तों का तामीरी काम का इफ्तिताह आज मेरे हाथों से किया गया है। इस काम के लिए हमारे इस कब्रस्तान के जो अध्यक्ष है ट्रस्ट के, हमारे शाबान भैया, उसी तरह से हमारे साथी जाहिद सर, पापा सर, इसलिए इलाके के नगर सेवक आमिर पठान, उसी तरह से जलील भाई माजी नगर सेवक और कई लोगों ने मुझसे इस काम के लिए ख्वाहिश जाहिर की थी और उसके मुताबिक मैंने अल्पसंख्यक विभाग से 50 लाख रुपए का फंड मंजूर किया था। आज उसी काम का इफ्तिताह मेरे हाथों अमल में आया है। इस वक्त मेरे साथ हमारे रहनुमा हमारे मौलवी शकील अहमद साहब, फुजैल भैया, उसी तरह से निज़ाम दादा सैयद, इकबाल भाई शाह, अनीस भाई शाह और बहुत सारे लोग इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं।